हेलो फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम खोटा की एक कहानी को पढ़ेंगे। खोटा बुक है एक, जिसका नाम है दोस्तों सोंद माटी। इसे लिखा था विनोद कुमार ने। उसका एक कहानी है दोस्तों। वैसे तो इस बुक में 10 कहानियां हैं। तो पहली कहानी को आज हम पढ़ेंगे उबार। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मैं आगे भी कहानी बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बोलें। तो उबार जो दोस्तों है, वो सोंद माटी की जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उबार लिखा किसने, कैसे लिखा। वैसे तो विनोद कुमार जी ने इसे लिखा है, जो कि अध्यापक हैं रांची कॉलेज रांची में। दोस्तों रांची में एक कॉलेज है जिसका नाम है रांची कॉलेज रांची, वहाँ पे वो अध्यापक हैं। उनका जन्म हुआ है 1961 में। और उनका जन्म स्थान था दोस्तों दारू झुमरा, जो कि हजारीबाग जिले में आता है। और उनके पिता का नाम था माथुर प्रसाद। पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने 2 बार करवाया। पहला प्रकाशन उन्होंने 1990 को और दूसरा प्रकाशन 2017 को करवाया। प्रकाशन में उन्होंने दोस्तों जनजातीय भाषा एकेडमिक बिहार झारखंड रांची, और इसमें 10 कहानियां हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस जो सोंद माटी जो बुक है, जिसे लिखा था विनोद कुमार ने, उसमें इन्होंने 10 कहानियां लिखी हैं, जो कि गद्य भाग में आएगा। तो आइए हम पहले इस गद्य भाग की पहली कहानी, जिसका नाम है उबार, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यह क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन सी 10 कहानियां हैं सोंद माटी में। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कहानी स्टार्ट करने से पहले। पहला है दोस्तों उबार। दूसरी कहानी है दोस्तों जिंदगी डुआनी। तीसरी है धुआंधार। चौथी है दोस्तों मायके लोर। पांचवी है अजवाइन भौजिक बेंडाइल चेंगा। छठी है दोस्तों दू पहिया जोधा। सातवीं है ओड दीदी दीदा। आठवीं है मलकी बहू। नौवां है भीत बाहर, और 10वां है हूब। तो आइए दोस्तों इन कहानियों में से सबसे पहली कहानी उबार को पढ़ते हैं। उबार की शुरुआत में विनोद कुमार ने बताया है कि यह कहानी झबरू और उसके बेटे बिहारी की है। तो आइए पहले खोटा में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हिंदी करेंगे। तो खोटा में सार में है, एकर में कहानीकार विनोद कुमार बतावल है जे कि रंग एगो गरीब चासा के बेटा अपन डहरे आगू बढ़े हैं। यानी ये जो कहानीकार विनोद कुमार हैं वो बताते हैं कि किस तरह एक गरीब चासा यानी कि किसान का बेटा किस तरह आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार करता है और उनके परिवार को उबार देता है। आर आपन आजी कर देल आशीष सच कर दे। और जो उसकी दादी ने कहा था उसे वो लड़का सच करके दिखा देता। ई छात्र के नाम है बिहारी। एकरा गेदर पहर एकरा आजी पुलिस इंस्पेक्टर आशीर्वाद दिली। जब बिहारी का जन्म हुआ था उसकी दादी ने उसे कहा था यह पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा बड़ा होकर, यह आशीर्वाद दिया था। मगुर एकर डहर जतरा काटा घुसले घोरल हले। यानी इसकी जो राहों पे काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आने वाली थी। बिहारी बापे के तो छोट मोट चासा हेल, दूसरा ओकर गाँवे परसीह पर जुरवा लोगों बड़ी दिगवा हेलत। यानी पहले तो किस जो बिहारी का बाप था वो काफ़ी छोटा मोटा किसान था, और दूसरा उसके गांव वाले उससे काफ़ी ज़्यादा जला करते थे। कांचाक पैसा के अभाव चलते बिहारी मैट्रिक करल बाधो एक बछर घरहिल बसल रह गेल। अब दोस्तों बिहारी जो है वो मैट्रिक पास कर चुका है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। और उसके बाद वो 1 साल बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो माता पिता हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी घरेलू जो पैसे हैं वो कम हैं। कॉलेज नाम नाय लखवे पारलक। मगुर ओकर बाप आसरा देलक
सबूर कर आगे बछर लिखाए। अब बिहारी का बाप जो है दोस्तों वो उसे संतावना देता है कि टेंशन मत लो, इस बार तो नहीं हो पाया लेकिन आगे मैं तुम्हारा एडमिशन जरूर करा दूंगा। ई बछर बारी हलवा बेस देखा हेले, जेकर से कांचा होवेक आसरा बनक हेले। यानी इस बार जो था वो आलू जो था वो काफ़ी बेस यानी कि अच्छा हो रहा था, और कांचा यानी पैसा होने का आसरा था यानी उम्मीद थी। मगुर गावेक पर सिहा लोग ना चाहे हलक जे झबरुक बेटा बिहारी कॉलेज पढ़े मानुस बने। मगर जो गांव के लोग थे, परसिन्हा लोग जो जलते थे, वो यह नहीं चाहते थे कि झबरू का बेटा कॉलेज पढ़े और एक अच्छा आदमी बने। एक दिन महेश और बीरू झबरू गोहाले गेरू खोल के गणेश बाबू गेहूं खेते चरा, जेकर बिहाने गणेश बाबू स खेल दे। यानी दोस्तों अब एंट्री होती है विलन्स की। विलन्स क्या करते हैं यानी कि दुश्मन क्या करते हैं, दो रहते हैं जिसका नाम महेश और वीरू। ये लोग दोनों क्या करते हैं कि झबरू के घर से बैल लाते हैं और गणेश बाबू नाम के अमीर आदमी के खेत में चरा देते हैं, जिसको गणेश बाबू सुबह खुद उठकर देखते हैं। एकर पर पंचायत भेले और झबरू के 200 टका के जरिमाना लगाबेल हेगे। यानी अब इस पर पंचायत हुआ और उस पे 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया झबरू। उ केतेक बिनती करल मगर ओकर सुने वाला कोई ना। मतलब वो बहुत विनती किया झबरू पर कोई नहीं सुना। ऐसे अपन घरे बारी बेच 500 टका जुर्माना। उसके बाद झबरू ने अपना घर का बारी बेच दिया और 500 टका का जुर्माना दिया। आर बाचल 300 से बिहारी नाम लिखवेले। यानी कि और उनको तो 200 ही टका देना था ना, 500 टका मिला बारी बेचकर, तो 300 टका जो है वो बिहारी का एडमिशन में लगा और 200 टका उन्होंने जुर्माना दिया। 3 बछर हेते झबरू दुनिया त्याग देल। यानी कि अब जो है दोस्तों वो झबरू मर गया। वो कितना पिसता और पिसते पिसते दुनिया को त्याग दिया 3 बछर में और चला गया। तकर पीछू ओकर माई हंसलिक बेच के ओकर आगू के पढ़ाई पूरा करवेली। यानी कि उसके बाद दोस्तों उसकी जो माँ थी वो आगे आई और अपने हाथ का बसली बेच दी और किसी तरह उसका आगे की पढ़ाई, बिहारी की आगे की पढ़ाई कर। बिहारी बीएस पास कर गेले और पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा बसल और पासो। अब बिहारी बीए पास कर चुका है और पुलिस इंस्पेक्टर का परीक्षा में भी बैठा और उसे भी उसने पास कर दिया और अब वो इंस्पेक्टर बन गया। ई अकर उ अपन आयोग सपना पूरा करल मगर आज ओकर बाप ओकर संगे ना हेल। यानी कि वो अपने बाप का सपना पूरा किया यानी कि अपनी दादी का, और आज उसका बाप उसके साथ नहीं था दोस्तों, पर आज वो इंस्पेक्टर बन गया और उसकी जो आजी का सपना था वो पूरा हो गया। तो यहीं पे यह कहानी ख़त्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और बताएं कि और मैं आगे बनाऊं कहानी या नहीं। और सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे बनाऊंगा कहानी। सारी कहानियाँ सोन माटी के मैं कवर करना चाहता हूँ। आपको कैसी लगी प्लीज़ बताएं। थैंक यू दोस्तों।